हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 से 8 का जो पेपर आज हुआ था 9 दिसंबर को, जिसके अंतर्गत लैंग्वेज, जनरल स्टडी और लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये पेपर जिसका भी था वो पेपर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज, जो इसका पार्ट फर्स्ट है, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपका किस तरीके का जो है प्रश्न इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 1 और 2 में आपको ए एंड द भरना है। यहाँ पे पूछा गया है सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश बीडीओ। तो गोइंग टू ज्वाइन एज ए, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक नाम है, वॉशिंगटन क्या है, एक नाम है, और नाम के आगे क्या लगाते हैं, द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कल भी पूछा गया था कि कौन सा जो है पार्ट नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। तो यहाँ पे देखिए बकेट, गीजर, टैप। अब देखिए बकेट, गीजर, टैप, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, गीजर जो है हम उसका पार्ट नहीं कह सकते, बकेट को भी हम उसका पार्ट नहीं कह सकते किचन का। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्रूट नहीं है, कैरोट, टर्निप, बीटरूट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि कैरेट, टर्निप, बीटरूट ये सारी जो है वो सब्जियां हो जाती है, तो मोर देन वन। ठीक है, नेक्स्ट है लुक देयर आर डैश इन द वाटर। वाटर के अंदर क्या मिलेगा आपको, बटरफ्लाई, बर्ड या फिर टेडपोल्स। तो यहाँ पे इसका सही तो चलिए क्वेश्चन इतना इजी है कि मेरा बेटा भी जो कि सेकंड क्लास में पढ़ता है उसने भी आंसर दे दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेडपोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज more days in a month, more days in a week, less days in a month। लीप ईयर हम किसको कहते हैं, मोर डेज इन अ मंथ, जिसमें एक महीने में ज्यादा दिन होते हैं, सप्ताह में ज्यादा दिन होते हैं नहीं। लेस डेज इन अ मंथ, सप्ताह मंथ में कम दिन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी महीने में कम दिन हो गए तो वो हो गया। किसी महीने में जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो यहाँ पे मोर देन, मोर डेज इन अ मंथ, यानी कि 29 जो है आपका फरवरी में हो जाता है, जबकि सारे जितनी भी फरवरी है उसमें कितना होता है, 28 होता है, इसलिए लीप हो गया। चलिए नेक्स्ट है सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। सन ऑफ ब्रदर, भाई का बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम नेफ्यू, यानी कि भतीजा। जो भाई का बेटा होता है वो क्या कहलाता है, भतीजा। ठीक है, नेफ्यू। फादर्स सिस्टर इज नोन एज, फादर की जो सिस्टर होती है उनको हम क्या कहते हैं, मौसी, सिस्टर इन लॉ, या फिर कजन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फादर की जो सिस्टर होती है उसको अगर बात की जाए तो हिंदी में आप क्या कहेंगे, बुआ बुलाते हैं। मौसी तो आपकी मम्मी की बहन हो गई, मदर सिस्टर आ जाता। सिस्टर इन लॉ तो नहीं कहेंगे। फिर यहाँ पे कजन, वो भी नहीं होगा क्योंकि वो हमारी कजन नहीं हुई, हमारी बुआ लगेंगी, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। आंट आ सकता है, ठीक है, आंट अगर ऑप्शन में होता तो वो यहाँ पे सही होता। चलिए यहाँ तक हमारा इंग्लिश के प्रश्न थे। अब हमारा हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है।
तो कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी की बात की है तो वहां पे क्या आ जाएगा? गढ़वाली। ठीक है। नेक्स्ट है कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी जो है आपके किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है? तो किसी भी बात को जब बढ़ा चढ़ा के कहना वो क्या हो गया? तिल का ताड़ करना। या छोटी सी बात को तिल एक छोटी सी चीज है उसको तार खींच के लंबा कर देना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की? तो कवितावली की जो भाषा है वो है ब्रज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 6, 5, 4। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 4 आती है। तो यहाँ पे राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? चलिए मैं भी बता देती हूँ। देखिए मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। तो ये 4 प्रकार की जो बोलियां हैं वो आपका राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है? तो हिंदी के प्रश्न पत्र जो होते हैं वो आप सभी को रुला रहे हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन जो है इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम गिरसन, क्योंकि ये साहित्य से या फिर ज्यादा डीपली क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पूर्वी पहाड़ी जो है वो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है दखनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो दखनी को अन्य नाम से पुकारा जाता है वो है हिंदवी या फिर हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। ये इसका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी या फिर ये। तो इसमें से देखिए अंताक्षरी जो है वो शुद्ध होगा। बाकी यहाँ पे जो आपका बुकलेट आया है उसमें के हिसाब से अंत्याक्षरी होता है। तो इसके हिसाब से जो सही उत्तर होगा मैं वहीं पे चलती हूँ। तो जो शुद्ध रूप है वो है अंत्याक्षरी। आज तक हम सभी जो है इसको अंताक्षरी ही बोलते हैं, लेकिन ये एक गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अंत्याक्षरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा। तो नवोढ़ा यानी नव और ऊढ़ा तो आ गया नवोढ़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिजु का पर्यायवाची शब्द है। तो रिजु उसका पर्याय क्या होगा? सरल। नेक्स्ट है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो। तो अगर इतिहास से पहले का ज्ञात हो तो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है। जिसमें इतिहास से पहले का पता हो। चलिए नेक्स्ट है पारितोषिक किस शब्द का पर्याय है? तो पारितोषिक यानी किसी को कोई इनाम देना। ठीक है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें पर्याय शब्द दिया गया है जिसमें से उचित नहीं है, गलत जो है। देखिए तरी तरनी सही है, उपल अश्म ये भी सही है, अनिल और तुषार ये क्या है? वो सही नहीं है। अनिल और तुषार दोनों एक दूसरे के जो है विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट मार कौन होता है? पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ क्या आ गया? को आ गया। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
तो यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी सही है। आपका पत्र धन्याद सहित मिला, ये तो नहीं है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो ये दोनों कथन इसके सही है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, तो एक क्या है? एक क्या है? उसकी विशेषता है कि क्लास में तो बहुत सारे थे लेकिन एक ही लड़के ने जो है सही उत्तर दिया, तो ये इसकी विशेषता हो गई। चलिए नेक्स्ट है, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर की कल्पना कला है, यहाँ भी नहीं है। यह बच्चा कितना सुंदर है, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसको हम, देखिए यहाँ भी जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है, लेकिन हमें वो शब्द ढूंढना है जो क्रिया की विशेषता बताते हो। इसकी विशेषता क्या है? क्रिया क्या है? लिखना। कैसा लिखता है? तो सुंदर लिखता है। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या हो गई? सुंदर लिखना। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन आर्य भाषा है, तो आर्य भाषा कौन सी है? पाली और संस्कृत, ये दोनों हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए जो तमिल है वो तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बुद्धि, सफाई, ममता, तो इससे हमें किसी से भी जाति का बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? यहाँ पे मैं जो है वो क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? तो रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, तो रोहित ने क्या बताया है? क्रिया क्या करना चाहता है? नौकरी करना चाहता है, तो अपनी इच्छा बोध बताइए। अपनी इच्छा उसने बताई है कि मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका में जाके नौकरी करूं, तो इच्छा बोधक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज के प्रश्न थे वो यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। आगे हम इसमें जनरल क्वेश्चन जो आपके जीएस से प्रश्न आए थे उस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपए तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या होगी? तो एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत हमें दी गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे प्रश्न ही कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु भी जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु कितनी है? तो वो हो जाएगी 37 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, मैथ्स के देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, केवल आपको आंसर ही बता रही हूँ। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है, तो वो है 2783 घन मीटर। नेक्स्ट है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो वो है 15। ठीक है, नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? तो ये निकलेगी 35/73। नेक्स्ट है, इफ x, y एंड z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, अब इसका जो इक्वल होगा वो क्या निकलेगा? ये निकलेगा 5x² yz²। ठीक है, ये इसका निकलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन इवेल्युएट, तो इसका जो मान है वो कितना निकलेगा? तो यहाँ पे इसमें से कोई भी जो है इसका आंसर नहीं है, यानी 1, 2 और 0 ये कोई भी आपका आंसर
नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्न है, लोहे का एक ठोस टुकड़ा जिसकी विमाएं दी गई है, तो यानी कि ये जो 38 नंबर का प्रश्न है जिसमें गोले की त्रिज्या पूछी गई है, तो वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये साइंस के क्वेश्चन जो है आपके शुरू हो जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है, तो D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो वसा अवशोषण से। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो वो है पादप कार्य की। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहेंगे अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट है, लेम्यूनिस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो वो है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो वो होता है अमाइलेज। तो नेक्स्ट है, Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो वो है चीनी मिट्टी का। नेक्स्ट है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कार्निवोरस। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखिए 2022 से, यानी कि करंट अफेयर क्या हो गया आपका, एक साल पुराना पूछ लिया गया। तो यहाँ पे क्या है, रायपुर इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये भी आप देख सकते हैं कि अभी दिसंबर से प्रश्न था, फिर यहाँ पे जनवरी से एक प्रश्न आ गया, तो वो है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट है, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2022 से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे, तो यहाँ पर देखिए फिर से जो आपका प्रश्न है वो आदित्य से आ रहा है, तो ये है निगार शाहजी। तो इसके निदेशक कौन थे, निगार शाहजी। यानी कि ये जो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनसे बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आदित्य हो गया, या फिर आपका चंद्रयान हो गया, या फिर अभी G20 हुआ था, संसद भवन का निर्माण हुआ था, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है, तो इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, तो वो देश है भूटान। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया, तो ये दिया गया जनरल दरबीर सिंह सुहाग को। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्व नहीं है? तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है एंडीज और एप्लेशियन। तो ये दो ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत आएंगे। और अन्य अगर मैं बात करूं कि युवा वलित पर्वत नहीं है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए ये सभी जो है आपका युवा वलित पर्वत नहीं है। तो आपका अरावली जो है वो युवा वलित पर्वत में से नहीं आता है। एंडीज और एप्लेशियन जो है इसमें आता है। तो यहाँ पर तो यहाँ जो इसका उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें यहाँ चुनना है कि जो युवा वलित पर्वत के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पे एंडीज ये जो है युवा वलित है, बाकी अरावली और एप्लेशियन ये जो है युवा वलित नहीं है। ठीक है, आपसे युवा पूछा है, वलित पर्वत तो है लेकिन युवा नहीं है। तो यहाँ पे युवा पर्वत की जो बात हो रही है तो यहाँ पे इसके अंतर्गत एंडीज जो है वो आएगा और नहीं आएगा वो ये दोनों है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? युवा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और सी जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो न्यून हिमरेखा जो है वो यहाँ किसकी है? तो वो है आल्प्स क्षेत्र की। नेक्स्ट है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो कहाँ पर है? मालवा पठार का। तो मालवा पठार का सबसे अधिक जो है वो आच्छादित ढका हुआ है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं लेकिन तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार के जो प्रश्न है वो बदलते गए हैं। यहाँ पे किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो वो है मेघालय में। फिर नेक्स्ट है उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो वो है ब्राजील। नेक्स्ट है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। हवा में जो प्रयोग करते हैं उसको कहेंगे हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर चलता है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, SN सिन्हा या फिर सहजानंद सरस्वती। तो इनमें से किसी के भी नेतृत्व में ये नहीं हुआ था, बल्कि ये नेतृत्व जो है सीदो और कान्हू, सीदो और कान्हू इन दो भाइयों के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह जो है किया। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इनके विद्रोह को इसके अलावा आप कह सकते हैं सिद्धो या फिर इनको आप सिद्धू नाम भी रहेगा, सिद्धू मुर्मू। ठीक है, नाम में बदलाव हो सकता है, कहीं कुछ और हो, तो मैं इसलिए बता देती हूँ। एक जगह नाम ये भी है सिद्धू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, इन दो ने जो है संथाल विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता जो है इस दिन हुआ था। नेक्स्ट है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1928 ईस्वी में।
नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे विपिन बिहारी वर्मा, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट है पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये बना था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हुआ था 1916 में लखनऊ। तो यहाँ पर हमारा लखनऊ जो है कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको याद रख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें चंपारण की जो समस्या है ये विषय उठाया गया? तो ये हुआ था लखनऊ में 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था? तो ये देने वाले थे हजरत मोहानी। तो ये थे आपके 70 प्रश्न, जिसमें 30 आपका लैंग्वेज का प्रश्न था यानी क्वालिफाइंग का था, प्लस आपके 40 नंबर जो थे वो आपके जीएस से थे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे गए थे यानी 80 नंबर का जो आपका पेपर हुआ था उससे कैसे प्रश्न आए थे वो उस पर चर्चा करूंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।